तो पिछले वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम क्लास 9th चैप्टर देख रहे थे, जिसमें से रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों ने जाना था। तभी रैशनल नंबर के बारे में मैंने बताया था। होल नंबर जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, इनफाइनाइट तक जाता है, 0 1 2 3 4 5। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाता है। इंटीजर जो होता है वो 0 के पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 से इनफाइनाइट तक, एंड नेगेटिव डायरेक्शन में 0 से -1 -2 -3 -4 टू इनफाइनाइट तक। रैशनल नंबर के बारे में बोला था जिसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, एंड आफ्टर डिवाइडिंग पी बाई क्यू अगर हमें कोसेंट ऐसा मिलता है कि जो टर्मिनेट कर रहा है और रिपीट कर रहा है तो भी वो रैशनल ही होगा, और मान लो नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, तो भी वो रैशनल नंबर ही होगा। इरेशनल नंबर होने का जो कंडीशन था वो ये था कि उसमें जो उसे हम पहली बात तो ये है कि उसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। जैसे मान लो एक नंबर है ये, अब हमने एक नंबर कोई ले लिया 0.14121657198110001 सो ऑन। तो ये बताओ आप इसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख कैसे पाओगे? लिख तो पाओगे नहीं, क्योंकि अगर मान लो कोई नंबर है 0.5 है तो इसे हम लिख सकते हैं 5/10, यानी इक्वल टू 1/2। ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक। फिर मान लो 3/4 है तो इसे 3/4 हो गया, ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है। लेकिन अगर डेसिमल में इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 0.75। तो डेसिमल में क्या हो रहा है, ये 1 प्लेस 2 प्लेस पे जाके टर्मिनेट हो जा रहा है, मतलब ये इनफाइनाइट प्लेसेस तक नहीं रन करता। तो इसे आराम से हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। सपोज जैसे आपका हो गया, नेगेटिव में ही ले लो, अब इसमें देखो ये जो अपना नंबर है ये रिपीट कर रहा है, राइट। लेकिन ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, क्योंकि फिर से आगे जाएंगे, अगर हम डिवाइड करेंगे तो आगे फिर यही रिपीट करता है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 7142857 टू द पावर। एक्चुअली ये जो आएगा है ये इक्वल टू आएगा 5/7, ठीक। अब इसको लाते कैसे हैं, इसको 5/7 ये आएगा कैसे? इसको तरीका एक ऐसा ही है, थोड़ा लंबा तरीका है, लेकिन डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप 7 से 5 को डिवाइड कर लीजिए, अपने आप आपको पता चल जाएगा। डिवीजन मेथड आपको मालूम ही है, तो आप करके देख सकते हैं। इसका सबसे छोटा एक अगर एग्जांपल लें 10/3 लीजिए। इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा 3.3333 एंड सो ऑन। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रीअकरिंग, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 3.3 का बार, राइट। अब 3.3 का बार है, सपोज एक्स इज इक्वल टू 3.3 बार या इज इक्वल टू 3.333333 एंड सो ऑन। तो इसे हम ले लें अगर 10x इज इक्वल टू हो जाएगा 33.33333333। या 100x हो जाएगा आपका जैसे हो गया 10 को 3 से डिवाइड किया तो ये हो गया 3333 और ये इक्वल टू 3.3 बार। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 3.33333 ये कितना भी इनफाइनाइट टाइम जाए, अल्टीमेटली हम इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। वी कैन राइट दिस इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। उसका तरीका सिंपल यही है कि जब भी आपको ऐसा नंबर कोई मिले तो उसे आप एक्स के इक्वल लेट कर लो, फिर इसे 10 से मल्टीप्लाई करो तो 10x इज इक्वल टू हो जाएगा 33.33333। फिर इसको लिख सकते हैं 30 प्लस 3.33333 एंड सो ऑन 10x। अब 10x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 30 प्लस, इसको हम फिर से x लिख सकते हैं। x इस साइड में आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 10x माइनस
आपका हो जाएगा 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 30. दिस इम्प्लाइज 9ax इज इक्वल टू 30. एक्स इज इक्वल टू 30 अपॉन 9. 3 10 जा 30, 3 3 जा 90, तो 10/3 आता है. तो कहने का मतलब कोई भी अगर डेसिमल में नंबर है आप उसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हो तो ये रैशनल नंबर हो जाता है. लेकिन इरेशनल नंबर में ऐसा संभव ही नहीं है. क्यों? क्योंकि ये देखो, ये इरेशनल नंबर है, ये टर्मिनेट ही नहीं हो रहा आप, और ना ही रिपीट कर रहा है. तो जब रिपीट ही नहीं करेगा तो आप ये बार वाला सिस्टम वाला जो तरीका है ये आप अप्लाई कर ही नहीं सकते. तो उसे एक्चुअली P/Q के फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता, इसलिए वो इरेशनल नंबर होगा. और उसकी कंडीशन यही है कि उसका जो कोसेंट है वो ना टर्मिनेट करेगा ना ही रीअकर करेगा. ठीक है. अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग देखेंगे और इससे थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करने में और आसानी होगी, क्योंकि क्वेश्चन को पिक करके जब कॉन्सेप्ट समझाते हैं तो अच्छे से समझ में आता है. तो पहला क्वेश्चन है राइट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स, जैसे ये आपका है राइट वेदर द फॉलोइंग नंबर आर रैशनल और इरेशनल. तो आपका √11 है, √11. तो इसका नेक्स्ट पेज लेना पड़ता है. नेक्स्ट पेज पहला ही क्वेश्चन लेते हैं. √11, 0.25 एंड 5. तो √11 देखो, तो आपका √11 आप निकालोगे √11 क्या होता है. एक्चुअली यहाँ पे आ गया 3.317. एक्चुअली ये केवल 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसने ये रिजल्ट निकाल के दिया है. हमारा जो √11 आता है √11 होगा, ये आएगा 3.3166247 डॉट 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 डॉट. अब देखो इसमें इसका जो ये देखना, थोड़ा देखना, यही समझाना है मुझे कि डेसिमल के बाद जो आपका नंबर आ रहा है 0.3166247 एंड सो ऑन, इसमें देखने पे कहीं पे भी नहीं लग रहा है कि ये जो नंबर्स हैं ये रिपीट कर रहे हैं. रिपीटिंग नो. और ना ही, चूँकि ये आगे ऐसे कंटिन्यू है तो ये ना नॉन टर्मिनेटिंग भी है. तो √11 जो होगा ये एक इरेशनल नंबर होगा. राइट. अब दूसरा क्या है एग्जांपल आपका अंडर 2.25 एंड 5. अब 0.25 ले लीजिए. 0.25 को मान लो x इज इक्वल टू हो गया 0.25, देन 100x हो जाएगा आपका 25. राइट. देन x इज इक्वल टू 25/100, तो ये हो जाएगा आपका 521/4, जो कि P/Q के फॉर्म में है. तो क्या हो जाएगा 0.25 एक रेशनल नंबर हो जाएगा. और रही बात पाई की, पाई का वैल्यू निकालना है. तो नॉर्मली हम लोगों ने पढ़ा होगा कि पाई की वैल्यू होती है 3.1423, लेकिन एक्चुअल में पाई की जो वैल्यू होती है वो डेसिमल के बाद कंटिन्यू चलती ही रहती है, ये कभी फिनिश नहीं होती. जैसे पाई आप 22/7 जनरली कंसीडर करते हैं, तो 7 22, 3 जा 21, 1 आया, डेसिमल लिया 10 हुआ, 1 जा 7, फिर रिमाइंडर आया 3, फिर डेसिमल की वजह से इसे 30 किया, फिर 4 जा 28, फिर 2 आया, फिर 2 जा 14, फिर आएगा 6, ये 60 होगा, फिर 8 जा, फिर आया ये 4,
40 हुआ, 5, 35, ये आ जाएगा 5, फिर 50 होगा, फिर 7 जा 49, फिर 1, 0, 1, 3, 30। तो 4 जा अंडर रूट पाई होता 1428571142857 ऐसे आता है। लेकिन एक्चुअल में जो पाई की वैल्यू है वो 22/7 नहीं है। अगर आप पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस इसे हमने p/q के फॉर्म में लिख दिया, तो ये रैशनल हो जाना चाहिए। लेकिन पाई की वैल्यू जनरली 22/7 नहीं होती है, क्योंकि पाई एक इररेशनल नंबर है। क्योंकि पाई की अभी तक जो वैल्यू निकाली गई है अलग अलग मेथड से वो ये आती है 3.141592653979323846। इस पर एंड सो ऑन। इस पर लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आप 9th क्लास में हैं तो आपको इतना सब कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं। बस ये जान लीजिए पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 22/7 से नहीं आती, क्योंकि आपने अगर 22/7 के फॉर्म में लिख दिया तो 7 से डिवाइड करने पर पहली बात है p/q का फॉर्म लेता है, और जबकि p/q के फॉर्म में किसको लिखा जा सकता है? केवल रैशनल नंबर एक्चुअल, जो कि पी पाई है नहीं। ये एक सिंपली मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जनरली पाई की वैल्यू 22/7 कंसिडर कर लिया जाता है। लेकिन एक्चुअल में जो पाई की वैल्यू है जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड भी है वो ये है। देख रहे हो कि देखने के बाद लग रहा है ना ये रिपीट कहीं कर रहा है ना ही ये टर्मिनेट कर रहा है, तो इसलिए ये इररेशनल नंबर होगा। ठीक, अब हमें क्या लिखना है? एक्सप्रेस पॉइंट, ये आपको करना है तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.6666 करने का मतलब ये क्या है? रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। इतने से ही आप बोल सकते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि उसकी कंडीशन ही होती है रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो मैंने इसको पहले बोला था, जो नंबर आपको रिपीट कर रहा है डेसिमल के बाद 6 रिपीट कर रहा है तो उस पर बार प्लेस करिए, राइट। सपोज करिए x इज इक्वल टू 0.6666 10 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड में तो ये आपका हो जाएगा 6.666666। आइए आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा? 10x माइनस x इज इक्वल टू हो जाएगा 6.6666 डॉट 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 सो ऑन माइनस 0.66666। अब आपको मालूम है कि इसको हम लिख सकते हैं 6 प्लस 0.6666 माइनस 0.6666। तो ये हो जाएगा 6 प्लस x माइनस x, तो आपका हो जाएगा ये 6 बचेगा और यहाँ आपका 9x हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा 6/9। इसे कैंसिल किया 3 से, 3 2 या 6, 3 3 या ये x इक्वल टू हो जाएगा 2/3, जो कि p/q के फॉर्म में है, राइट। क्वेश्चन में यही पूछा था एक्सप्रेस 0.666 इन फॉर्म ऑफ p/q, तो फिर ये हो जाएगा 0.6666 बार। अगला क्वेश्चन क्या है? फाइंड 2 इररेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो देखिए ये हमारा नंबर लाइन है, ये हमारा 0 है, 1 है,
ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो आपका 3 और 4 के बीच में 2 इरैशनल नंबर चाहिए। तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको मैंने पहले बोला था इरैशनल नंबर को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो आपको ये ध्यान देना है, ठीक। तो ऐसे देखिए, 3 क्या हो सकता है, 3 अंडर रूट 9 इज इक्वल टू 3 एंड 4 क्या होता है, अंडर रूट 16 इज इक्वल टू 4, राइट। तो आपका हो गया, ये नंबर लाइन हो गया, इस साइड में हो गया अंडर रूट 9, यहाँ हो गया अंडर रूट 16। तो अब बीच में आपको 2 नंबर निकालने हैं, तो कोई भी 2 नंबर ले लीजिए, बस अंडर रूट आपको लगाने हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है, क्योंकि उसे आप डेसिमल वाले नंबर नहीं ले सकते, क्योंकि आपने डेसिमल में कुछ भी लिया, सपोज दैट 3 और 4 के बीच में आपका आता है 3.5, तो अगर आपने 3.5 लिया तो इसको 35/10 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 7/2। तो ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ जाएगा, ये रैशनल हो जाएगा। तो आपको देना क्या है आंसर में, ये रैशनल नंबर, तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट 9 है, तो अंडर रूट अगला नंबर आता है अंडर रूट 10 का, तो अंडर रूट 10 आप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, देखो इसे, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 एंड अंडर रूट 10। तो अंडर रूट 10 क्या आता है, अगर अंडर रूट 10, तो अंडर रूट 10 भी आपका क्या हो जाएगा, इरैशनल नंबर। फिर अंडर रूट 9 10 हो गया, फिर अंडर रूट 11, अंडर रूट 11, क्योंकि अंडर रूट 10 जो होता है उसकी वैल्यू होती है 3.16227760660 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अंडर रूट 11 कितना होता है आपका, अंडर रूट 11 की वैल्यू, ये परेशान नहीं होना आप लोगों को, ये सब अंडर रूट 11 निकालना, ये सब जो होता है बहुत ही टिपिकल है, बस आप समझो क्या है। तो अंडर रूट 11 आपका हो जाएगा 3.316624790 ... मतलब ये कंटिन्यू चलता रहता है, इसका मतलब अंडर रूट 11 भी इरैशनल नंबर है। तो अंडर रूट 10 एंड अंडर रूट 11 इज 2 इरैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अब आप देख लो, ये जो नंबर हैं, देख के लग भी रहा होगा कि इतना ही फोर्स, जो आपके 2 ये नंबर आने चाहिए, ये देखोगे आपके अंडर रूट 10 ये 3 से ग्रेटर है, 4 से स्मॉलर है, और अंडर रूट 11 भी 3 से ग्रेटर होगा, 4 से स्मॉलर होगा। तो कंडीशन यही होनी चाहिए ना, 3 और 4 के बीच में आने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट अंडर रूट 3 ऑन नंबर लाइन। तो ये आपका थोड़ा, इसके लिए जो मैं आपको थोड़े आपके ज्योमेट्रिक बॉक्स के इक्विपमेंट वगैरह चाहिए होंगे। इसके लिए क्या करना है, आपको एक नंबर लाइन खींचनी है, यहाँ पे 0 लेना है, और फिर एक पॉइंट लेना है जिसकी लेंथ आपकी 1 ले लो आप, ठीक। फिर एक लाइन इधर खींचनी है, इसकी भी लेंथ 1 होनी चाहिए, राइट। फिर ये जो आपका इसका हाइपोटेन्यूज होगा, ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा, ओके। फिर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ 1 होनी चाहिए, और फिर इसका जो हाइपोटेन्यूज आएगा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग कितना आएगा, ये आपका O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। आपको मालूम है OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, तो ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो OB इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2। सिमिलरली OC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो OB आपका हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर, आई हो जाएगा 1 का स्क्वायर, हो जाएगा 2 + 1 इज इक्वल टू 3, तो OC कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट 3। अभी आपका अंडर रूट 3 आ गया है। अब आपको यही OC का लेंथ लेके, OC का जितना लेंथ है उतने का ही एक आर्क ऐसे ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ पे नंबर लाइन को जहाँ कट करेगा वही आपका हो जाएगा अंडर रूट 3। तो ये इसमें आपको ज्योमेट्री बॉक्स में रखे गए जो टूल्स होते हैं
थोड़ा उनका यूज करना पड़ेगा एंड पेंसिल का, तो ये यहाँ पे मैं नहीं समझा सकता। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफाई 5 + 3√2। अभी हमको पता चला कि रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर क्या होता है, राइट। तो जनरली हमने देखा रैशनल नंबर को P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, एंड इसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ये बेसिकली अंडर रूट के फॉर्म में होता है, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होता है, ठीक। तो एक कॉन्सेप्ट आता है कि कोई आपको नंबर दे दिया जाए तो उसे इरेशनल नंबर है, तो उसे अगर हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना चाहे तो उसे क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन, ठीक है। जैसे 5/√7 हो गया। उससे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं ये। ठीक, तो इसमें दिया हुआ है आपको नंबर x = 3.142857 और फिर 142857। आप देखेंगे डेसिमल के बाद ये नंबर रिपीट हो रहे हैं, ओके। तो इसको लिख सकते हैं 3.142857 टू द बार, ठीक। तो इसको हमें क्या करना है, P/Q के फॉर्म में लाना है। एक्चुअली हमें इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 5 6, ठीक। तो इसको क्या करना है हमें, एंड ठीक है। तो x = हो जाएगा 3.142857 142857, ऐसे रिपीट करता रहेगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3, डेसिमल के बाद जितने प्लेसेज हैं और जितने नंबर आप रिपीटिंग नंबर्स हैं उतना ही 1 में आगे आपका नंबर होना 0 होना चाहिए, उससे मल्टीप्लाई करना है x को। क्यों, अभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि ये फिर आपका हो जाएगा 3142857 और फिर डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा 14287 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 3142857 प्लस 0.14287 एंड डॉट डॉट डॉट। राइट, इस अब क्या करना है हमें, थ्री 14287, यहाँ भी 3 ऐड करना है और इधर भी 3 ऐड करना है। ये क्यों हम कर रहे हैं, अभी समझ में आएगी ये बात। ये हो जाएगा 3142857 प्लस 3.14287। आप समझ में आया क्यों यहाँ पे किया था। अब ये 3142857 प्लस ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा आपका x + 3, ये x इधर आएगा। तो
3 3 6 x माइनस x इक्वल टू ये 3142857 माइनस 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3142854। ये आपका कितना हो जाएगा 99999 x। तो x इक्वल हो जाएगा 3142854 अपॉन, अब इसे कैंसिल कर लेते हैं। तो 3 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट का तरीका है 3 1 4 4 8 10 10 23 24। ये 3 से तो हो जाएगा, काटो। अभी भी ये 3 से जाएगा 3 9 1 3 12 2। अब तो कहने का मतलब क्या है कि अभी जो अभी तक हमने इसे रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखा है, तो ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में तो आ ही गया है। तो फिलहाल इतना ही कर दो, बहुत है। अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई ये क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है ये, रैशनलाइज 5 + 3 √2 अपॉन 2 √2। सिंप्लीफाई है 5 + 3 √2। तो सिंप्लीफाई 5 + 3 √2 माइनस 2 √2। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 + 3 √2 माइनस, जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 5 - 2 + 3 √2 माइनस √2। 5 - 2 हो जाएगा आपका 3, और 3 √2 माइनस √2 कॉमा करिए, कॉमन 3 - 1, ये हो जाएगा 3 + √2 × 2, ये हो जाएगा 3 + 2 √2। चूँकि √2 ये रैशनल है तो, और 3 रैशनल नंबर है। तो एक बात जान लीजिए कि रैशनल नंबर में यदि आप एक इरैशनल नंबर ऐड करते हैं तो रिजल्ट इरैशनल ही आता है। ठीक, अब एक क्वेश्चन ले लीजिए 1/√2। क्वेश्चन क्या है कि रैशनलाइज इट। तो रैशनलाइजेशन के लिए क्या होता है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो 1 तो अपने आप में रैशनल है, तो इसको रैशनलाइज करने की जरूरत ही नहीं है। न्यूमरेटर √2 आपका ये इरैशनल, इसको रैशनलाइज करने की जरूरत है। तो ऐसा करने के लिए 1/√2 है, ऊपर भी √2 से, नीचे भी √2, यानी न्यूमरेटर में √2 और डिनोमिनेटर में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका √2 × √2 × √2।
तो अंडर रूट 2 अपॉन ये हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 2, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 अपॉन 2। तो ये हो गया आपका रैशनलाइज्ड अंडर रूट 2 अपॉन 2, या ऐसे कर सकते 1 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 2। दिस इज रैशनलाइज्ड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर 5 अपॉन अंडर रूट 7। तो 5 अपॉन अंडर रूट 7 रैशनलाइज के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट 7 एंड अंडर रूट 7 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को अंडर रूट 7 से मल्टीप्लाई करते हुए ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 7 अपॉन अंडर रूट 7 इंटू 7, 5 अंडर रूट 7 अपॉन 7। ये हो गया आपका रैशनलाइज्ड फॉर्म। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये हो गया 2 प्लस अंडर रूट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 2 माइनस अंडर रूट 3। तो इसमें से हम वही फार्मूला लगाना है जो हम एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई में यूज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो लाइक वाइज ये हो जाएगा तुम्हारा 2 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर मीन्स अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, 4 माइनस अंडर रूट 3 इंटू 3 हो जाएगा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। एक बात जान लीजिए कि अंडर रूट में कोई भी चीज़ है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 टू द पावर 1 अपॉन 2। जैसे अंडर रूट में n है तो इसे n टू द पावर 1 अपॉन 2 लिखा जा सकता है। तो जैसे ही हमको अभी यहाँ अंडर रूट 3 का स्क्वायर मिला, इसको लिख सकते थे 3 टू द पावर 1 अपॉन 2 टू द पावर 2, ये हो जाता है 3 की पावर 2 अपॉन 2, तो यानी 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 3। तो ऐसे भी इसे अप्रोच लिया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसर्ट 3 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। तो आपका ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। तो आपको 1 और 2 के बीच कितने रैशनल नंबर चाहिए, 1 एंड 2 के बीच 3। तो इसको निकालने के लिए कई तरीके हैं। 3 रैशनल नंबर, 3 रैशनल नंबर, कई सारे तरीके, क्योंकि आपको मालूम है कि इन्हीं दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर है। तो आपको तो केवल 3 ही निकालना। तो क्वेश्चन क्या है, जो भी वो नंबर होंगे एक्स वाई जेड वो 1 से ग्रेटर होंगे, 2 से लेस होंगे। ठीक, तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहला तरीका है कि 3 नंबर, सबसे सिंपल तरीका है। आपको इसके बीच में 3 नंबर अगर फाइंड आउट करने हैं तो 1 को आप लिख सकते हैं 3/3 और 2 को लिख सकते हैं 6/3। तो 1 इज इक्वल टू 3/3, 2 इज इक्वल टू 6/3। तो न्यूमरेटर में जो 3 है उसके बाद आता है 4, उसके बाद आता है 5, फिर आता है 6। तो ऐसे में हमको केवल ये 2 रैशनल नंबर मिलते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा तरीका है। तो हम क्या करते हैं, इसको करते हैं 1 को लिखते हैं 4/4 एंड 2 को वी कैन राइट 8/4। देन 4 आफ्टर 4 देयर कम्स 5 अपॉन 4, फिर 6/4, फिर 7/4। तो ये आपके 3 रैशनल नंबर हो जाएंगे 5/4,
6/4 को सिंप्लीफाई करेंगे 3/2 हो जाएगा, ये 7/4। तो एक तरीका ये हो गया। निकालने के लिए बहुत तरीके होते हैं। एक होता है 1 और 2 है, तो 1 बीच का एक नंबर आएगा आपका 1 + 2/2, क्या हो जाएगा 3/2, ठीक। फिर ये हो गया आपका 1.3/2 फिर हमें इन दोनों के बीच का एक नंबर निकालना है, तो इन दोनों को नंबर का सम लेंगे 1 + 3/2 और फिर अपॉन 2 कर देंगे, तो ये जाएगा 2 3 5 5/2/2 हो जाएगा 5/4, राइट। और फिर इन दोनों के बीच का 3 निकालने के लिए 3/2 + 2/2 = 2 3 + 4/2, ये हो जाएगा 7/2 / 2 = 7/2 × 1/2 = 7/4। तो कितने नंबर मिल गए हमको 5/4, 7/4 एंड 3/2। तो 1 5/4, 3/2, 7/4 एंड 2। बाकी डेसिमल सिस्टम से अगर आपको निकालना है तो कुछ भी निकाल सकते हैं, जैसे 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ लिखो 1.10, 1.20, 1.30, 1.40, 1.50, ये सब भी रैशनल नंबर ही है। 1.10 को लिख सकते हैं 11.10, 1.20 को लिख सकते हैं 12/10, 1.30 = 13/10, तो ये हो गया 11/10, ये होगा 6/5, ये हो गया 13/10। दीज आर आल्सो 3 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, राइट। तो बहुत सारे अप्रोच है, यू कैन टेक एनी वन। हमें दिया है क्लासीफाई द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 7/16। तो भाई 7/16 को हमें क्लासीफाई करना है कि क्या है, रैशनल है कि, तो 7/16 से डिवाइड करना है। पहली बार में जाएगा नहीं, डेसिमल लिया ऐसे 4 × 64, फिर 4 × 64, सॉरी, ये हो गया 7, 0 जा गया 7, डेसिमल लिया तो यहाँ 0 आया, 64 60 हो जाएगा, यहाँ फिर 3 × 48, यहाँ 12 आएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 7 × 112, फिर यहाँ अब यहाँ देखिए कोसेंट जो आया है 0.4375 और रिमाइंडर आपका आया है 0, राइट। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग कोशेंट। सो ये एक रैशनल नंबर सिंप्लीफाई √75, 12 and 27। अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई √75 -√12 प्लस 27।
एक्चुअली ये 27 है, तो इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने का तरीका सबसे सिंपल है। अंडर रूट 75 को वी कैन राइट 25 इंटू 3, इसे 4 इंटू 3, और इसे लिख देते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। चूँकि ये अंडर रूट है तो इसे अंडर रूट 25 इंटू अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 3, और इसे लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू 3 इंटू अंडर रूट 3। अंडर रूट 25 5 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 3। जो आपके पॉजिटिव साइन के साथ हैं वो ऐड हो जाते हैं, तो ये 5 प्लस 3 रूट 3 हो जाएगा 8 रूट 3 माइनस 2 रूट 3। रूट 3 कॉमन, 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 रूट 3। ये हो जाएगा आपका आंसर। एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, कुछ नियम है, जैसे अंडर रूट में ए है इंटू अंडर रूट बी है, तो रूल के अकॉर्डिंग इसे हम अंडर रूट ए डॉट बी लिख सकते हैं। ओके, अंडर रूट ए है अपॉन अंडर रूट बी है, इसे हम अंडर रूट ए अपॉन बी भी लिख सकते हैं। आपका मान लो ए अंडर रूट एक्स प्लस बी अंडर रूट एक्स है, तो इसे हम ए प्लस बी अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं। ठीक, ए अंडर रूट एक्स माइनस बी अंडर रूट एक्स है, तो इसे ए माइनस बी अंडर रूट एक्स लिखा जा सकता है। तो ये कुछ बेसिक रूल हैं जो आपको याद रखने चाहिए, वही हमने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अंडर रूट 75 को 25 इंटू 3 किया तो 25 को अलग कर दिया हमने, तो एक्चुअली यहाँ पे रिवर्स अंडर रूट ए बी से अंडर रूट इंटू अंडर रूट बी, ये वाला प्रोसीजर या तरीका यूज किया है। ठीक है, तो अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा आप लोग, तो इसको और बेहतर तरीके से समझाऊंगा मैं। वैसे भी अंडर रूट जो होता है 75 ऐसे अलग अलग समझ लीजिए, तो 25 इंटू 3 करते हैं, तो इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 इंटू 5 इंटू 3 टू द पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1/2, ये हो जाएगा 5 टू द पावर 2 इंटू 1/2 इंटू 3 को दी पावर 1/2, ये हो जाएगा 5 इंटू 3 टू दी पावर 1/2 5 अंडर रूट 3। तो चाहे जो अप्रोच आप लोग है, आंसर वही आने वाला है। अब दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्रेस पॉइंट 1 to 5 इन पी अपॉन क्यू फॉर्म। एक्सप्रेस 0.125 इन पी अपॉन क्यू फॉर्म। पहली बात जान लो आप, पी अपॉन क्यू फॉर्म में उन्हीं को लिखा जा सकता है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, मतलब टर्मिनेटिंग, तो देख रहे हो टर्मिनेट हो रहा है, और रिकरिंग रहा तो भी चलेगा, बस वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे नंबर्स को आप नहीं लिख पाओगे पी अपॉन क्यू फॉर्म में। क्यों? क्योंकि देखो 0.11111000151221, अब ये आपका टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो इसको आप कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करोगे? नहीं कर सकते। अभी जैसे ये आपका है 1/3 को जब करेंगे तो 0.33333333 ऐसे आता है, तो इसे हम कह सकते हैं 0.3 टू दी पावर। इसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी देखो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में था, लेकिन अब देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है, लेकिन रिकरिंग तो है। तो रिकरिंग होने से क्या होता है कि हम इसको x इज इक्वल टू 0.333333 सो ऑन सपोज कर सकते हैं, फिर 10x किया
तो हो जाएगा 3.333333 सो ऑन। फिर 10x माइनस एक्स, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को माइनस करेंगे तो 9x हो जाएगा। और ये 3.333333 सो ऑन माइनस 0.333333 सो ऑन, तो हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका यहाँ केवल 3। तो x 9x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/9, तो हो जाएगा 1/3। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर वो रिपीट कर रहा है तो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। या इसको ऐसे भी, इस पूरे सिस्टम को ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। इसका एक शॉर्टकट भी है खैर, तो लेकिन वो अभी वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यूज कर सकते हैं। इसे x इज इक्वल टू हो गया 3.3333 डॉट डॉट 10x इज इक्वल टू हो गया 3.333333 सो वन। अब 10x माइनस, इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 0.333333 10x। अब ये 10x इज इक्वल टू हो गया 3 प्लस, एक्चुअली ये x ही हो गया तो इसको x लिख सकते हैं। तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 3, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3/9 1/3। तो ये ध्यान देना है। तब देखो हमें क्वेश्चन पे आते हैं अपने 0.125। अब इसको आपको करना है P/Q के फॉर्म में, कुछ नहीं करना है। सपोज कर लो x इज इक्वल टू 0.125, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप बोलोगे 1000 से ही क्यों, क्योंकि देखो यहाँ डेसिमल के बाद 3 प्लेसेज पे नंबर है यू, तो आपको यहाँ पे भी 1 के आगे 3 जीरोज चाहिए ताकि ये डेसिमल एटलीस्ट 3 प्लेस शिफ्ट होके राइट साइड में चला जाए, ठीक। तो जैसे ही आप 0.125 में 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 3 जीरो एंड यहाँ 3 प्लेस है, तो हो जाएगा 125। तो 1000 x इज इक्वल टू 125, x इज इक्वल टू 125/1000, 25 से कैंसिल करना है, आया 5 से फिर किया तो 1/8, तो 1/8 क्या हो गया P/Q फॉर्म। Find the value of √5 and √3 square। तो इसमें फार्मूला लगाते हैं यही, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो इसमें भी यही लगा देते हैं, √5 का स्क्वायर √3 स्क्वायर प्लस 2 √5 √3। मैंने पहले ही बोला था किसी भी रूट का स्क्वायर होता है तो नंबर का स्क्वायर होता है, तो 5⁻1/2 to the 2 प्लस 3⁻1/2 प्लस, अब यहाँ पे फार्मूला लगा दो √a इंटू √b इज इक्वल टू √ab। तो हो जाएगा आपका 5 प्लस 3 प्लस 2 √15, 8 प्लस 2 √15, ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समझनी है। जैसे देखो नंबर सिस्टम में कुछ हैं जो कॉन्सेप्चुअल है, वो आपको मैं बता देता हूँ। देखो जैसे ये एक क्वेश्चन है, एवरी होल नंबर
एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो सही है, क्योंकि होल नंबर का सेट होता है 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 सो ऑन। तो ये बताओ क्या 0 नेचुरल नंबर है? नहीं है, तो ये आपका जो स्टेटमेंट हो जाएगा ये फॉल्स हो जाएगा। फिर है एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। अब मैंने आपको पहले बोला था कि एक नंबर लाइन पे जितने भी डॉट्स हैं वो सारे किसी न किसी रैशनल नंबर, कोई न कोई रैशनल नंबर ही होता है। और इन्हीं डॉट में हमारे इंटीजर भी हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3। तो ये आपका 2 है। फिर है एवरी रैशनल नंबर इज ए इंटीजर। तो आपको मालूम है कि इंटीजर जो होता है वो एक अपने आप में कंप्लीट नंबर होता है। जैसे -3 हुआ, -100 हुआ, 100 हुआ, लेकिन रैशनल नंबर P/Q के फॉर्म में होता है। तो अब बताओ क्या 3/2 एक इंटीजर है? नहीं है, जबकि 3/2 एक रैशनल नंबर है। तो ये भी फॉल्स हो गया। देखो अब ये क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है, इज 0 ए रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट। हाँ, तो 0 एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसे हम 0/2 0/5 यानी P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कंडीशन बस यही है कि Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ Q की प्लेस पे 5 है, 2 है, तो हाँ 0 एक रैशनल नंबर है। 3 और 4 के बीच 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। बहुत आसान है। 3 और 4, 6 नंबर निकालने हैं आपको। तो जितने नंबर निकालने हैं उसमें सीधा सिंपल सा टेक्निक है, 6 + 1 कर दो, आपका आ गया 7। तो 7 से किसको डिवाइड करोगे 3 आएगा, 21। तो 21/7 ये आ गया 3, और ये हो गया 28/7, ये आ गया 4। अब 21 के बाद कितने नंबर आपके आ गए, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7। कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5, फिर 27/7, 6 नंबर आ गए रैशनल नंबर। यही एक तरीका नहीं है, और भी तरीके हैं निकालने के, बहुत सारे तरीके हैं। 3 और 4 के बीच निकालने के लिए तो आप लिखो 3 और 4, 3 और 4 के बीचों बीच में क्या आएगा, 3.5। ये कैसे आया, 3 + 4/2। ठीक, इसे बोलते हैं 7/2। तो अब आपके पास आ गया 3 4 और 7/2। फिर इन दोनों के बीच निकालो, इन दोनों के बीच निकालो, इन दोनों को ऐड करना है, /2 करना है, इन दोनों को ऐड करना है, /2 करना है। तो यहाँ एक नंबर आ जाएगा, यहाँ एक नंबर आ जाएगा, ऐसे ही करते जाना है। करने का मतलब क्या है, किन्हीं दो नंबरों के बीच अगर नंबर निकालने हैं तो उन दोनों को ऐड करना है, /2 कर देना है, तो उनके बीच का नंबर एक आ जाएगा। फिर जो आ जाएगा उसको पकड़ना है, और उसके पहले के नंबर को, दोनों को ऐड करके /2 करना है, तो उनके बीच का एक नंबर आ जाएगा। तो ये सारा बहुत आसान तरीका है, आप कैसे भी लगा सकते हो, दोनों तरीका सही है। अब ये बोल रहा है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालो। थ्री अपॉन 5 एंड 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर आपको निकालने हैं। ठीक है, तो वही वाला तरीका अपनाइए। 3/5 एंड 4 दोनों को ऐड किया, कितना आ जाएगा, 7/5, और /2 किया तो कितना हो गया, 7/10 आ गया।
अब 7/10 आ गया। ध्यान देना है, ये आ गया आपका 7/10, ये एक नंबर आ गया। अब 3/5, 7/10 और 4/5। अब इन दोनों के बीच का निकालना है, तो इन दोनों को ऐड करो। 3/5 प्लस 7/10/2, यहाँ 10 आएगा, 5 2 6 आया, 7 आया अपॉन 2, ये हो गया 13/10 × 2, यानी 13/20। तो इनके बीच में एक नंबर आ जाएगा 13/20, और इनके बीच में निकालना है, तो 7/10 प्लस 4/5/2, तो हो जाएगा 7 + 8/10/2, 15/20, 3/4, यहाँ आ जाएगा 3/4। ठीक है, तो कितने नंबर आ गए अभी? 3। अपने को कितने निकालने थे? 5 निकालने थे। ठीक है, फिर क्या करना है, सेम इसी तरीके से इन दोनों के बीच भी निकाल लो। इन दोनों को ऐड करना है, अपॉन 2 करना है, इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करो, अपॉन 2 कर दो, तो हो जाएंगे 5। ठीक, तो ये आप लोग खुद करिए। अब देखो स्टेटमेंट आया, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। सही है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाता है, और होल नंबर आपका 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 होल नंबर इज ए ग्रेटर सेट। तो न होल नंबर में आपका 0 1 2 3 भी आता है, नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होता है। सीधी सी बात है, नेचुरल नंबर मतलब हर एक नेचुरल नंबर 1 लो तो 1 तो होल नंबर में आता ही है, तो हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, ये गलत है, क्योंकि नेगेटिव जो होता है इंटीजर वो होल नंबर में नहीं आता, क्योंकि होल नंबर केवल पॉजिटिव डायरेक्शन में है। होल नंबर आपका होता है 0 1 2 एंड सो ऑन। इंटीजर जेड इंटीजर में आता है -2 -1 0 1 2, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ये गलत है, ये सही है। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, ये गलत है, क्योंकि 3/2 एक रैशनल नंबर है जो कि होल नंबर नहीं है। ठीक, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ जो ये क्वेश्चन दिया है, एक्सरसाइज एक्चुअली, इसने डेसिमल फॉर्म में बोला है और किस काइंड का एक्सपेंशन है ये पूछा है। तो इसमें देखो 36/100 में 0.36 आ गया, तो ये तो आपका टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, 3/13, 3/13 क्या होगा आपका, डिवाइड करो 3 / 13, तो इसको 3/13 को अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.23076923। कहने मतलब क्या है, इसके बाद देखो फिर ये रिपीट करना शुरू कर दे रहा है, तो कहने मतलब 0.230769 रिपीट हो रहा है। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया आपका, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, राइट। 1/11 तो 1/11 आप ये डिवाइड करके देख लो,
1/11, ये आएगा आपका 9090, तो करने वाला 0.09। तो ये भी हो गया रिपीटिंग, मतलब रीअकरिंग नॉन टर्मिनेट, क्योंकि टर्मिनेट कहीं नहीं कर रहा है। तो ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ऐसे ही आप डिवाइड करके सब चेक कर लो। जैसे हो गया 33/8, ये टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक, तो ये आपका हो गया टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो ऐसे ही हम चेक कर सकते हैं। ओके, इसमें पूछा है कि इस क्वेश्चन को P/Q के फॉर्म में लिखना है। तो बहुत आसान तरीका है, मैंने बोला था कि x इक्वल टू कर लो 0.6666 सो ऑन। तो इसे 10x करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6.666 सो ऑन। इसको लिख सकते हैं 6 + 0.666 सो ऑन, तो हो जाएगा 10x। तो 10x इक्वल टू 6 + x हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज 9x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/9, 2/3। तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3। ऐसे ही इसको भी कर सकते हैं, ऐसे इसको भी कर सकते हैं। चलो 0.4 से अभी अगले नेक्स्ट क्लास में करेंगे।